नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं 23 टू 29 ऑफ दिस मंथ यानी जनवरी की इस आखिरी हफ्ते के बारे में। हम जानते हैं शनि के ट्रांजिट के बाद 17 को हुए सैटर्न का ट्रांजिट क्या कुछ असर लेकर आया है। साथ ही हम देखेंगे शुक्र के ट्रांजिट के बाद भी कैसे रोमांटिक स्थितियां उसकी गतिविधियों को, चेंजेस को, और अब हम आने वाले समय में फील करेंगे जुपिटर का उदित होना, लाइक राइजिंग ऑफ जुपिटर आई कैन से। तो ये सारे ही सिचुएशंस कई एक राशियों को करेंगे इम्पैक्ट। कई सारे जोडिएक्स इनसे लेंगे फायदा, धन में, प्यार में, रोमांस में, और आपके करियर के फील्ड में भी यू कैन फील द चेंज। हम बात शुरू करें उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरीज से, और एरीज के लिए यह जो आने वाला हफ्ता है दैट इज वेरी नाइस फॉर यू पीपल, क्योंकि इस नेटिव के लिए सिवाय अपने ऑडिशन पे कंट्रोल के और किसी चीज की यह चेतावनी नहीं दे रहा। सो लाइक आई कैन से यू विल फील एडिक्वेट ग्रोथ इन योर करियर, क्योंकि सिचुएशन जो है प्रोफेशनली देयर आर मे बी सम कॉर्डियल सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो आपके लिए चीजें बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आ जाएगी। आपके जो भी पहले के सिचुएशंस, एग्जिस्टिंग सिचुएशंस थे, उससे आप पॉजिटिवली आगे की ओर मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स न्यू बिजनेस डीलिंग्स एंड पार्टनरशिप का अगर कोई सीन है तो वहां भी आपके लिए ग्रोथ है। यू विल बी एबल टू डेवलप न्यू और हाई अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड ट्रस्ट विथ योर पार्टनर्स। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सा साइन। इसके साथ ही अगर मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ तो यू विल एंजॉय अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड दिस टाइम ऑफ कोर्स आपने कुछ समय से कुछ नई प्लानिंग्स की हैं, कुछ एक्सरसाइजेज जोड़े हैं अपने साथ, और इसकी वजह से यू विल फील इजी एंड कंफर्टेबल। मैं जहां तक बात करूं आपके रोमांटिक रिलेशनशिप की, ऑफ कोर्स यू विल एंजॉय प्रेजेंट एंड सम सिंसियर मोमेंट्स विथ योर लव पार्टनर। उसमें भी सिचुएशंस काफी अच्छे हैं। ऑल्दो मैं इसको ऐसे भी देख पा रही हूँ कि इफ यू वांट टू परस्यू योर रिलेशन और इसे शादी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मौके आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे ही हफ्ते को अगर मैं देखती हूँ तो दैट इज वेरी मच फेवरेबल फॉर यू पीपल। बस आपको कंट्रोल करना होगा, अपने ऑरेशन को रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल, और करनी पड़ेगी बातें सोच समझ कर। आपके लिए बेहद जरूरी होगा इस हफ्ते कि आप करें आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, और अगर हो सकता है तो डोनेट करें संडेज को कुछ न कुछ खाने की चीज। आपके लिए दिस वीक फेवरेबल कलर इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और इस समय ऑफ कोर्स आप एक्स्ट्रा स्किल्स की पोर्ट्रायल कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम न्यू काइंड ऑफ जॉब, लेकिन किसी भी काम को बिल्कुल हड़बड़ा कर ऑप्ट करने से पहले देखिए कि क्या वो आपको उतना कुछ पे कर पा रहे हैं जितने के आप हकदार हैं। सो दिस कमिंग वीक इज गिविंग यू अ हिंट कि ट्राई टू ग्रैब योर जॉब। बहुत सारा काम ले लीजिए आप, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, लेकिन बहुत सोच विचार कर, क्योंकि यह जो समय है ये आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज तो दे रहा है, पर क्या वो आपके लायक भी है। सो यू कैन थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर आपकी कूल माइंडेडनेस आपके परसुएशन के लिए, आपके फर्दर डीलिंग्स के लिए, वर्क्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। रोमांटिक लाइफ की अगर मैं बात करूं तो दिस वीक इज नॉट सो गुड, बिकॉज आप बहुत ज्यादा मेंटली बिजी हैं और आपके पास समय ही नहीं होगा। सो इस हफ्ते आप प्यार का कुछ भी ऐसा प्लान है तो टाल दीजिए, क्योंकि वो कुछ होने वाला नहीं है। जहां तक मैं बात करूं एजुकेशनल सेक्शंस की, इफ यू आर अ स्टूडेंट देन ड्यूरिंग दिस वीक you will be able to set some good standards. So try to find कि आपको करना क्या है, अपने गोल निश्चित करें, उसके हिसाब से काम करें, तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्रोफेशनली ऑफ कोर्स यू विल गेट वेरी गुड जॉब चांसेस एंड इट मे दे विल सेटिस्फैक्टरी फॉर यू, लेकिन उसके लिए जैसा मैंने आपको कहा आपके लिए बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। हेल्थ के सेंस में यू विल बी मोर चेयरफुल एंड यू विल अचीव गुड हेल्थ। सो कीप वॉकिंग, कीप जॉय। और आपके लिए इस वीक मैं कहूंगी कि अगर कर सकते हैं तो आप शिव के एकाक्षरी मंत्र कर ले, या सोमवार का चंद्रमा का जो मंत्र है वो जरूर करें। डोनेट करें समथिंग विच इज मेड बाय मिल्क, और डोनेट करें समथिंग विच इज व्हाइट। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल नंबर है दैट इज 2 एंड द कलर इज व्हाइट। हम बात करते हैं अपनी तीसरी जोड़ी यानी
जेमिनाई के बारे में। जेमिनाई के लिए दिस वीक इज वेरी गुड, वेरी फेवरेबल, बिकॉज यू विल हैव मोर करेज फॉर परसुइंग योर ऑल जॉब्स। तो आपको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी का फील आएगा, आप अपने काम के परसुएशन में आगे बढ़ेंगे और आप अपने सक्सेस को अचीव करेंगे। सो दैट इज ऑल रिक्वायर्ड, क्योंकि आप अपने काम के लिए परसुएशन ही नहीं ला पा रहे, जिसकी वजह से काम स्टॉप्ड हुए पड़े हैं। मैं जहां तक इसे फेवरेबल सिचुएशन मान रही हूँ, दैट इज नॉट ओनली फॉर योर वर्क पर्पसेस, आई कैन सी सम स्पिरिचुअल पर्पसेस आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व दिस वीक। यू विल बी बेनिफिशियल फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, आपको हर चीज मिलेगी, लाइक धन भी मिलेगा आपके लिए, धर्म भी मिलेगा आपके लिए, परमार्थ भी है, और यस रोमांटिक सुख भी है। सो लाइक रोमांटिक रिलेशंस में मैं कह सकती हूँ कि यू विल बी इन रोमांटिक मूड विथ योर लाइफ पार्टनर दिस वीक, एंड देयर विल बी बेटर बॉन्डिंग इन योर रिलेशनशिप। सो यू विल बी वेरी लकी दिस वीक, दिस कमिंग वीक विल फेवर यू अ लॉट। एजुकेशन के मामले में अगर मैं बात करती हूँ, सो दिस वीक विल गिव यू सम काइंड ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स। इफ यू आर ए स्टूडेंट एंड ट्राइंग टू कम्पीट, तो आप इस हफ्ते को अपने सफलताओं से भरा हुआ हफ्ते के रूप में देख सकते हैं। प्रोफेशनली ऑफ कोर्स यू आर डिजर्विंग सम रिस्पेक्ट काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम योर जॉब, तो आपको वो रिकॉग्निशन मिलता हुआ ऑफ कोर्स आपके लिए प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग भी आपके सामने आएगा। इट में एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यू विल गो समवेयर, या जो हफ्ता है आपको ट्रैवल पर लेकर जाए, लेकिन वो भी आपके कार्य क्षेत्र में बेनिफिशियल साबित होगा। देयर मे बी इनफ स्पेस आई कैन से फॉर योर प्रमोशंस, फॉर योर अपलिफ्टमेंट। इस हफ्ते आपके हेल्थ के नोट पे मैं कहूँगी इट इज पॉसिबल टू, मतलब बहुत थोड़ा सा, लेकिन ऑफकोर्स संभावना तो बन रही है कि आप किसी भी वायरल या किसी भी ऐसी छोटी एलर्जीज के शिकायत हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान देकर रखना है, क्योंकि अगर आप जितना ही आप ध्यान देंगे उतना ही आपकी अच्छी इम्यूनिटी आपको उस चीज से बचा ले जाएगी। दिस वीक ड्यू टू योर हेल्थ इट इज पॉसिबल कि आप बहुत सारी चीजों में परसुएशन से थोड़ा सा डिले हो जाए, तो इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट इज वेरी प्राइम थिंग, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी चीजें सफर कर सकती हैं। इस वीक आप कोशिश कीजिए कि गुरु के बीज मंत्र करें, और डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग विच इज येलो। आपके लिए दिस वीक फेवरेबल कलर इज येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में, और कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है ये रोलर कोस्टर की तरह है। सो आप जितना ही डिटरमाइन करेंगे अपने पोजीशन के लिए, जितना ही सोचेंगे, उतना ही चीजें बैकफुट पे भी चली जाएंगी। तो ये हफ्ता आपको ऑफ कोर्स वंडर्स ऑफ पोजीशन आई कैन से, एक तरफ लगेगा कि बहुत सारी चीजें मिल गई, और एक तरफ चीजें एकदम से हाथ से छूट भी जाएंगी। आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने पोजीशन को, अपने काम को एकदम से एक्सपोज ना करें। यू कैन प्लान प्रॉपर्ली, देन यू कैन एग्जीक्यूट। यह जो हफ्ता है ये आपके लिए हाई गेन्स लेकर आया है, बेनिफिट्स का भी साइन लेकर आया है, लेकिन यह आपके लिए दोबारा सोचने की एक कवायद जरूर पेश कर रहा है। इस हफ्ते आपके रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत सारी एनर्जी से आप भरे हुए हैं, इसलिए यह हफ्ता ऑफ कोर्स आपको ऐड करेगा आपके अंदर बहुत सारा चार्म और बहुत सारा लव। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ एक बड़ा यूनिक सा बॉन्ड शेयर करेंगे, और उसकी वजह से यू विल फील वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। एजुकेशन के मामले में मैं कह सकती हूँ कि इफ यू आर इन अ प्रोफेशनल स्टडीज लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, लाइक सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और सम लॉ काइंड ऑफ थिंग, तो ये टाइम आपके लिए काफी अच्छा है। मैं इस हफ्ते को बहुत अच्छे से हेल्थ के नोट पे भी देख पा रही हूँ कि इस हफ्ते आप बहुत फिट रहेंगे, क्योंकि आप कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं अपने लिए। बहुत समय से जो एक अलर्ट आपका बॉडी या माइंड आपको दे रहा था, आप उसके लिए थोड़ा सा सोचना आपने शुरू कर दिया है, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि वो सोचना आपका बेहद जरूरी था। यह जो हफ्ता है आपको प्रोफेशनली भी डिमांड कर रहा है कि अगर आपने कोई गोल बनाया है तो ट्राई टू कंप्लीट, क्योंकि कई एक बार हम चीजें प्लान करते हैं पर उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, या पूरा एग्जीक्यूशन के पहले ही हमसे रोक देते हैं। इफ यू आर इन अ बिजनेस, तो ऑफ कोर्स दिस वीक विल बी एबल टू स्टार्ट फॉर द न्यू वेंचर्स फॉर यू। सो इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, दिस टाइम इज वेरी परफेक्ट फॉर यू पीपल। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि राहु के बीज मंत्र आप कर ले, और अगर पहन सकते हैं तो समथिंग ब्राउन, ऑफ कोर्स आप डोनेट भी कर सकते हैं सम फूड्स,
एंड योर फेवरेबल नंबर दिस वीक इज 4 एंड द कलर इज चॉकलेट ब्राउन। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। एंड सिंह राशि के जातकों के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो हफ्ता है दैट इज वेरी गुड इन द इकोनॉमिक सेंस, लाइक इकोनॉमिक गेन बहुत है। दिस वीक may give you positive results with respect of earnings, with respect of your job. यहाँ पर you will get some good chances for promotions. यहाँ पर आपने कुछ भी कहीं भी प्रॉमिस किया था तो उस काम को आप कर ले जाएंगे, उस एग्जीक्यूशन का आपको पावर भी मिलेगा, समय भी मिलेगा। यह जो हफ्ता है एजुकेशन वाइज ऑफ कोर्स आपके परफॉर्मेंसेस को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा। ये जो कमिंग वीक है आपके रोमांटिक रिलेशंस में एक स्पार्क लेकर आएगा। सो लाइक यू फील वेरी मच अट्रैक्टेड और आप किसी के साथ भी रिलेशन में जाने की एक तीव्रता महसूस करेंगे। यह जो वीक होगा यहाँ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, बट दिस आर नॉट सो मेजर काइंड ऑफ थिंग यहाँ नहीं है, लेकिन यू शुड केयर अबाउट योर स्किन इरिटेशंस, यू शुड केयर अबाउट योर मसल प्रॉब्लम। और आपको इस हफ्ते अपने फिटनेस और हैप्पीनेस के लिए यू शुड ट्राई टू ईट सम रिच फूड्स। सो लाइक प्रोटीन रिच फूड्स आर वेरी गुड फॉर यू। आप एम्पल ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अगर लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह हफ्ता आपको एक और ताकीद करता है कि आप अपनी खुशियों के लिए सोचें, क्योंकि कई एक बार आप लोगों की खुशियों की ओर सोचते हुए तनाव की अवस्था में चले जाते हैं। तो प्लीज आप अपनी खुशियों के लिए भी सोचें। यह हफ्ता आपको देगा बहुत सारा मानसिक खुशी और बहुत सारा इकोनॉमिक गेन। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत ज्यादा फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत फेवरेबल सा ये वीक है, क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ों के लिए बहुत वाइड होकर सोच रहे हैं। आप अपने सेविंग्स के लिए सोच रहे हैं, आप नए प्लान्स के एग्जीक्यूशन के लिए सोच रहे हैं, और ये टाइम आपको मैच्योर कर रहा है। सो ऑफ कोर्स आई कैन से आप इस हफ्ते इट मे यू विल डेवलप सम स्पेशल स्किल्स जिसकी वजह से आपकी वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी। लाइक आप समझना भी शुरू कर दें चीज़ों को, आपके एग्जीक्यूशन में वो चीज़ें दिखने लगती हैं। प्रोफेशनली इट मे यू हैव बिजी शेड्यूल एंड इसकी वजह से आपका समय बिल्कुल ऑक्यूपाइड होगा। आपके पास बहुत थोड़े से समय निकल कर आएंगे जिसमें आप अपने लिए कुछ कर पाएं। दिस वीक इफ यू आर इनटू बिजनेस देन दिस वीक मे बी द आइडियल टाइम फॉर एक्सपैंडिंग योर बिजनेस। तो आप ऐसा भी कुछ सोच रहे थे, कोई नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाह रहे थे, ऑफ कोर्स ये हफ्ता आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ आई कैन से दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से चली आ रही थकान या भागदौड़ या चिंता इस हफ्ते आपको इतना परेशान नहीं करेगी। आप खुश रहेंगे। रोमांटिक लेवल पे भी मैं कह सकती हूँ दिस वीक यू विल फील मोर सेटिस्फाइड, क्योंकि आप अपने लव पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हुए और आपके रिलेशनशिप में आप एक अपील महसूस करेंगे। एंड दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड थिंग कि आप एक दूसरे के साथ अपील फील करते हैं। दिस वीक यू मे गो ऑन द कैजुअल डेटिंग और गो आउटसाइड, कोई भी डाइन आउट के लिए या किसी भी तरह की चीज़ों के लिए आप बाहर एक साथ घूमने जा सकते हैं। सो ओवरऑल इस पूरे ही हफ्ते को अगर मैं देखती हूँ तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। यहाँ पर ऑफ कोर्स गुरु के उदित होने की स्थितियाँ आपको फाइनेंशियली भी सेटिस्फैक्शन दे रही है। और मैं आपको कहूँगी कि इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करें। आप डोनेट करें समथिंग विच इज़ येलो फूड, येलो क्लोथ्स, वट एवर यू वांट यू कैन डोनेट। और आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन येलो कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़िया यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के लिए ऑफ कोर्स यह जो समय है वो काफ़ी अच्छा है, बट बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं। लाइक लाभ के दृष्टिकोण से, मैं आर्थिक गेन्स के दृष्टिकोण से अगर इसे देखती हूँ तो प्रोफेशनली यू विल फाइंड दिस वीक इज एवरेज इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग योर गोल्स और अचीवमेंट्स। तो ये एक रोलर कोस्टर वाला सीन फिर आपके लिए लेकर आ रहा है। लेकिन हेल्थ के पॉइंट पे यू मे फेस सम काइंड ऑफ एलर्जीज। एजुकेशन के पॉइंट पे इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर करियर। लाइक इफ यू आर ए स्टूडेंट एंड ट्राइंग और स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब, तो इस हफ्ते आपको उसकी एक दिशा दिखेगी। आई एम नॉट सेइंग कि इस हफ्ते आपको चीज़ मिल जाएगी,
लेकिन आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा, एक पाथवे मिल जाएगा। रोमांटिक रिलेशंस में इट मे यू नॉट बी एबल इन द पोजिशन टू एंजॉय मच लव with your partner, but yes, this week will give you some quality time with your partner. So दिल छोटा ना करें, यह हफ्ता भी गुजर जाएगा, लेकिन आपको देकर जाएगा कई सारे ऐसे वादे करके जाएगा आपके लिए, कई सारी ऐसी स्थितियां आपके माकूल करके जाएगा जिसमें आप आने वाले भविष्य की योजनाएं संचित कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है, दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, और उनके लिए मैं अगर कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते प्रोफेशनली इफ यू हैव अ जॉब यू माइट नॉट बी एबल टू रिसीव द अप्रिसिएशन। तो कितना भी आप एफर्ट्स लगा ले, इस हफ्ते आपको कुछ लोग बहुत अच्छा नहीं कहने वाले, सो दिल छोटा करने की जरूरत ही नहीं है। आप यू माइट इनकाउंटर सम काइंड ऑफ मैं कह सकती हूँ इसे वाद विवाद या ऐसी स्थिति आएंगी जो कॉलीग्स के साथ आपके दिखाई दे रही है। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स, क्योंकि बहुत रग्ड वर्ड्स के साथ आप चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। जहाँ तक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात है, ऑफ कोर्स इट मे यू विल फील और यू विल फेस सम काइंड ऑफ मेंटल ट्रबल दिस वीक, लेकिन यस आप अगर कोशिश करेंगे शांत रहने की तो चीज़ें आगे की ओर अच्छी हो भी जाएंगी। हेल्थ के पॉइंट पे ऑफ कोर्स इट मे कि यू विल फील सम पेन, सम मस्कुलर पेन इन योर जॉइंट पेन, इस तरह की चीज़ें आएंगी। हालांकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ें नहीं दिखा रही, लेकिन इट मे देयर बी सम चांस ऑफ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज में कम, तो उस तरह की चीज़ों के लिए भी आपको थोड़ा सा तैयार रहने की ज़रूरत होगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो उसे हम बिल्कुल अवॉइड नहीं करें, उसके साथ हम चीज़ों को प्रेजेंटली हैंडल करें और उसके लिए उसके क्योर की उसके प्रिकॉशंस की ओर आगे बढ़ जाएं। यह जो हफ्ता है आपको कई सारे ऐसे सिचुएशंस छोड़कर जाएगा जहां पर आपके वैल्यूएबल्स, आपकी चीज़ें, आपको आपका गोल, ये सब कुछ आपको सीधा नजर आएगा। सो यू विल बी एबल टू फाइंड योर न्यू वेज, क्योंकि यह हफ्ता आपको सोचने समझने की एक ताकत दे रहा है। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी नवी राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में, और धनु राशि के जातकों के लिए मैं कह सकती हूँ दिस वीक यू मे बी इन पोजिशन टू डू वेरी वेल इन योर जॉब। सो आपके काम की वजह से, आपके मेहनत, आपके लगन की वजह से यू विल फील सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, ऑफ कोर्स अप्रिशिएशन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। सच अप्रिशिएशंस विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस टू डू बेटर। तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत अच्छा काम कर जाएंगी। आपके सुपीरियर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड देयर इज वेरी कीन चांसेस कि आपको इसके लिए हाई प्रॉफिट्स मिल जाएं। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, यह हफ्ता आपको बहुत अच्छे गुड हेल्थ का साइन दे रहा है, और मैं कह सकती हूँ आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाता हुआ यह हफ्ता आपको फिट रहने के लिए, आपको संयमित रहने के लिए प्रेरणा भी देगा। रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स यू विल बी इन पोजिशन टू मेंटेन अ मोर प्रिंसिपल्ड एटीट्यूड विथ योर पार्टनर एंड बिल्ड अप सम हाई वैल्यूज, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है वो गुड अंडरस्टैंडिंग की है, आपके आपस के ऐसे प्यार की है जिस प्यार को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे सबूत की ज़रूरत नहीं। यह हफ्ता आपके लिए बहुत सारा बैलेंस्ड पोजिशनिंग लेकर आएगा, लाइक इफ़ यू वांट टू डू अ बिजनेस, इफ़ यू वांट टू गो फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये हफ्ता आपको डिटर्मिन करके देगा कि व्हाट टू डू और व्हाट डू नॉट। आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी आपके सामने ड्यूरिंग दिस वीक ओनली, जिसपे आपका पूरा भविष्य निर्भर करेगा। तो इस हफ्ते को आप बिल्कुल हल्के में ना लें। इस हफ्ते को आप अपने स्किल्स के एनहांसमेंट के लिए, अपने स्पेशलाइजेशन के लिए कोशिश करने में लगाएं। यह हफ्ता आपको देकर जाएगा बहुत सारा ऐसा कुछ जो आपके जीवन में आगे के लम्हों में बहुत मददगार साबित होंगे। इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करें चैंट करने का मंगलवार के दिन, और अगर डोनेट कर सकते हैं डोनेट सम फूड ऑन ट्यूसडेज। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड दिस वीक एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के बारे में, और मकर राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह जो पूरा ही हफ्ता है, यह हफ्ता
मैं कह सकती हूँ कि इसको आप बिल्कुल ऐसे सोचें कि करियर के जो एक बहुत लॉन्ग वे में चलता हुआ एक स्ट्रेस है उससे आप बाहर आते हुए, ऑल्दो इस स्ट्रेस की वजह से यू मे फील वेरी सिक, वेरी वीक, लेकिन इस चीज़ के से आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आने वाला समय है, ऑफ कोर्स कमिंग 1 or 2 month विल गिव यू सम गुड रिजल्ट्स इन द सेंस ऑफ करियर, लेकिन फिर भी ये जो समय है दैट इज़ वेरी टफ फॉर यू। आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो देन ट्राई टू बी वेरी कॉशियस वाइल ड्राइविंग, क्योंकि वहाँ भी सिचुएशंस आर नॉट सो मच फेवरेबल। यहाँ पर आपको कोशिश करना होगा कि अपने रिलेशंस में, अपने फ्रेंड्स में भी पैसे को लेकर आप थोड़ा सा चीज़ों को लेकर अलर्ट मोड में रहें, लाइक गिफ्टिंग में और बहुत सारी चीज़ों में इट में कि अचानक से आपका धन खर्च हो जाए। इस हफ्ते आपको बहुत सारी ट्रबल्स के बाद भी यू फील कि चीज़ें एक तरफ से एग्जीक्यूट भी हो रही है, सो लाइक एग्जीक्यूशन के पार्ट पे यू फील प्रमोटेड, यू फील अपलिफ्टेड। यहाँ पे मैं आपको कह सकती हूँ कि आप अगर अपनी एकाग्रता, आप अपना ध्यान अगर अपने पढ़ाई लिखाई और करियर ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे तो आपका मन शांत होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि शांत होने के लिए आप मेडिटेशन करें, आप यकीन करें खुद पर, और बहुत सारा कुछ अगर आप किसी को मानते हैं उसकी पूजा भी आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बीज मंत्र शनि के, आप दे सकते हैं डोनेशन सैटरडेज को, और आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज डीप ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। ऑफ कोर्स कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी सूचना है, क्योंकि वहां जा चुके हैं शुक्र, ले चुके हैं गोचर, और साथ ही वहां पर मूव करके शनि का इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों में आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए ये हफ्ता बहुत उकसा रहा है। सो ट्राई टू टेक सम रिवॉर्ड फॉर योरसेल्फ। बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के लिए चीज़ें लाएं, आप खुद को मी टाइम दें, आप खुद को थोड़ा प्यार करें, थोड़ा खुद को खुश रखने की कोशिश करें। ये जो सारी चीज़ें हैं इस बिजी समय में बेहद ज़रूरी है हम सभी के लिए कि हम पहले अपना ध्यान रखें। इस हफ्ते अगर आप अपने आप को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आप हेल्दी भी फील करेंगे और आप फिट भी, आप खुश भी फील करेंगे, आत्मविश्वास आएगा। इसकी वजह से जो बहुत सारा प्रेशराइज टाइम है, लाइक फैमिली का प्रेशर और बहुत सारी जगहों पे खुद को प्रूव करने का जो एक प्रेशर है, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। यह जो हफ्ता है इसमें इट में कि आप बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे जिससे आपको आर्थिक नुकसान भी होगा। तो मैं आपको ये हिदायत दूंगी कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको एकदम से कोई बड़ा खर्च करना पड़े। आप किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से तनाव भी ना पालें, क्योंकि यह जो समय है ये गुजर जाना है, चीज़ें आनी जानी होती हैं, लेकिन पैसे के खर्च को लेकर अगर हम बहुत सीरियस हो जाते हैं तो आने वाले समय में इसका असर हमारे हेल्थ पे दिखता है। सो ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। ऑफ कोर्स प्लान आउट करें, लेकिन उसके लिए आप टेंशन ना पालें। यह हफ्ता अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सोच रहे थे, दिस वीक इज वेरी फेवरिंग फॉर यू पीपल। आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा समय है। यह समय आपकी स्किल्स में भी बढ़ोतरी लेकर आएगा। सो लाइक इफ यू वांट टू get enrolled with some skill enhancement courses, तो this week is very favorable for you। इस हफ्ते अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो वहाँ के लिए भी स्थितियाँ अच्छी बनेंगी, आपको तरक्की भी मिलेगी और आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा। इस हफ्ते आप कोशिश करें कि मेमोरी के ऊपर भी थोड़ा वर्क कर ले, क्योंकि ये जो हफ्ता है अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वजह से आपके मेमोरी के शार्पन में भी आपकी मदद करेगा। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़िए यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है दैट इज नॉट सो मच गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपको अपने तबीयत पे, अपने खान पान पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। हालांकि उसमें एक पॉजिटिविटी है, आप आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अलर्ट का साइन है। सो यू शुड ट्राई कि आप अपने फूड हैबिट्स पे या अपने एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाएं। इस हफ्ते आपको अपने किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी के बिकने से या उसके जाने आने से एक बड़ा आर्थिक मुनाफा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह के मुनाफे को यू डोंट डिस्क्लोज विथ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी स्थितियां लेकर नहीं आएगा। यहाँ पर आपके द्वारा कोई भी ऐसा कदम
जो थोड़ा सा बिना सोचे समझे आप उठा लेंगे, हो सकता है आपके परिवार के लिए, आपके लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो जाए। इस हफ्ते बहुत कोशिश कीजिए कि आप किसी भी तरह के असुरक्षा के भाव से बाहर निकल कर आए। यह हफ्ता आपको आर्थिक गेन भी देगा, क्योंकि गुरु के उदित होने की स्थितियां आपको आर्थिक मुनाफे की तरफ ले जाएंगी। इस हफ्ते आप अपनी मेहनत से अपने पेरेंट्स को खुश करेंगे, क्योंकि आपके माता पिता आपकी मेहनत को देखकर, आपके कोशिश को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इस हफ्ते इट मे, इफ यू आर ए स्टूडेंट, तो आप कुछ नई चीज़ अपने लिए खरीदेंगे। ऑफ कोर्स वो कुछ भी हो सकता है, लाइक कंप्यूटर्स, बुक्स और व्हाट, जो भी आपको चाहिए। इस हफ्ते अगर आप प्रेम में हैं तो आप अपने प्रिय के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं किसी योजना पर काम, किसी पढ़ाई, प्रोजेक्ट या बिजनेस पर काम, तो उसमें भी आपको रिकग्निशन मिलता हुआ, आपको रिस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो कुल मिलाकर इस हफ्ते को मैं फेवरेबल ही कहूँगी। दिस वीक गोल्डन कलर इज योर फेवरेबल कलर एंड द नंबर इज 9। इसके साथ ही मैं आज का ये प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा। और यहाँ दिया गया है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप जानना चाहते हैं कोई भी बात, कोई भी जेनेरिक या कस्टमाइज क्वेश्चन, यू मे मैसेज मी, और आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुभ विदा, नमस्कार।